डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 5th का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं जो है द मून। मून क्या होता है? चाँद, जो हमें रात को आसमान में दिखता है। अब मून क्या है? द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है एक वाहिद जो है नेचुरल कुदरती सैटेलाइट है अर्थ का। अब सैटेलाइट क्या होता है? Any object moving around a planet in its orbit is called a satellite। कोई भी चीज़ जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? अपने ऑर्बिट में उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट जो है नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। जो नेचुरल होते हैं उसे हम मून कहते हैं। It is thought to be as old as Earth, that is about 4.6 billion years। ये कहा जाता है कि जितनी एज अर्थ की है, जितना टाइम अर्थ को बने हुए हुआ है, उतना ही टाइम मून को भी बने हुए हुआ है। मतलब जितनी एज अर्थ की है उतनी ही मून की भी है, जो तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स हैं। मतलब जब ज़मीन बनी है उसी दौरान मून भी बना है। और मून जो है अर्थ से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर जो है अर्थ से दूर है। कौन? मून। जो मून है उसकी अपनी रोशनी नहीं होती। हमें तो वो चमकता हुआ दिखता है, लेकिन उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। वो चमकता है, लेकिन कौन सी रोशनी होती है? वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब जब सूरज की रोशनी चाँद पे पड़ती है तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो हमें ज़मीन पे दिखाई देती है। वही लाइट जो है ज़मीन पे पहुंचती है। मून किन चीज़ों का बना है? रॉक्स और डस्ट का, मतलब चट्टानें और डस्ट का बना हुआ है। जो मून की सरफेस है वो रफ है और अनइवन है, मतलब बराबर नहीं है, कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेन हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं और बड़े बड़े पिट्स हैं जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं। क्रेटर्स क्या होते हैं? खड्डे, बहुत डीप गहरे खड्डे, उन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं। चाँद की जो मून की जो सरफेस है वो क्रेटर से भरी हुई है। ये क्रेटर्स कैसे बने हैं? माना जाता है कि जो मीटियोराइट्स हैं वो उनके पीसेस जो हैं वो जब मून पे के साथ टच हुए होंगे या उस पे गिरे होंगे तो वो क्रेटर्स, वो खड्डे बने होंगे। अब लैंडिंग ऑन मून कि चाँद पे किसने कदम रखा है, कौन कौन गया है? 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स को एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, जो स्पेस की स्टडी करते हैं, स्पेस में जाते हैं। 3 अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट्स थे, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा एडविन एल्ड्रिन और तीसरा माइकल कॉलिन। ये 3 जो थे कब? 21 जुलाई 1969 को चाँद पे गए। इसमें से कहा जाता है कि सबसे पहले कदम चाँद पे किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। सबसे पहले वो स्पेस क्राफ्ट से उतरे, चाँद पे उन्होंने पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो हैं, इन्होंने 2.5 घंटे चाँद पे रुके ये। लेकिन जो तीसरे थे माइकल कॉलिन, वो स्पेस क्राफ्ट में ही रहे उस टाइम, जिस टाइम वो चाँद पे उतरे, उस पे लैंड किया। और जो चाँद है, हमें जो क्या कहते हैं, मून जो है, हमें जो ज़मीन से दिखता है वो उसकी मतलब आधा ही सरफेस होता है। क्या होता है कि पूरे महीने हमें एक जैसा चाँद दिखाई नहीं देता है। जब क्या कहते हैं न्यू मून डे होता है, उस दिन क्या होता है? उस दिन चाँद के जो फेसेस हैं वो शुरू हो जाते हैं। 8 फेसेस होते हैं चाँद के पूरे महीने, मतलब 29.5 डेज जो होते हैं। अपना जो मून जो है वो अपने 8 फेजेस कंप्लीट करता है, तो उसे लूनर मंथ कहते हैं। क्या होता है कि ये किस पे डिपेंड करता है? सूरज की रोशनी कितनी
कौन सी, जब मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पे, मून की, अर्थ की और सन की पोजीशन पे, कि हमें कौन सा पार्ट जो है सूरज मून का वो दिखाई दे रहा है। मतलब जो वाला हिस्सा सूरज की तरफ होगा, जितना वाला हिस्सा सूरज की तरफ होगा तो लाइट उतने ही हिस्से पे पड़ेगी और वही रिफ्लेक्ट होके हमारी ज़मीन पे पहुंचेगी। इसलिए हमें जब पूरा चाँद दिखता है उस दिन उसका लास्ट फेज़ होता है, उसके बाद वो नया फेज़ शुरू करता है। ये था कुछ मून के बारे में। अब इसके आगे जो हैं आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।